हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। भाजपा जिलाध्यक्ष एवं चेयरमैन के मार्गदर्शन में पिलाया गया काढ़ा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना एवं भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल के नेतृत्व में आंवला शिव मंदिर चौक कच्चा गटरा में सभी सभासदों के सहयोग से लोगों को काढ़ा पिलाया गया। बात करने पर चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना ने काढ़े के फायदे बताए, साथ ही उन्होंने काढ़ा बनाने की विधि को भी बताया। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर है, जिसके लिए काढ़ा पिलाया गया। आपको बता दें कि समाज सेवा का यह कार्य अभी और काफ़ी समय तक निरंतर चलेगा। इस अवसर पर आंवला नगर चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना, जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, जिला महामंत्री उषा सतीजा, मंडल अध्यक्ष मनोज मौर्य, संतोष गौड़, सुनील यादव, अमर मौर्य, राधेश्याम, जितेंद्र, राम बहादुर प्रजापति, प्रेमपाल पासी, कुंवरपाल मौर्य, दुर्गा प्रसाद, सोनू अग्रवाल, कुलदीप रस्तोगी, नथुलाल पासी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर के संदीप बंसल ने बताया कि काढ़ा पीने से उन्हें काफ़ी फायदा हुआ, इसलिए वे दोबारा फिर काढ़ा पीने आए। आज एक बार फिर चेयरमैन आंवला की पहल से लोगों को आयुर्वेद से रूबरू होने का अवसर मिला। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज आई 7 लाइव आंवला। इससे पहले बाजारगंज तिरपोलिया पर ये काढ़े का कैंप लगा था, उसमें मैंने काढ़ा पिया था। तो उस दिन मैंने जब काढ़ा पिया तो मुझे मतलब मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में एक अलग ही इम्यूनिटी मालूम पड़ी। मुझे चुस्ती फुर्ती लगी, मुझे थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो रहा था, उसमें भी मुझे फ़ायदा मिला। और इसी को देखते हुए मैं आज फिर काढ़ा पीने आया हूँ। और जब तक मतलब जहाँ जहाँ ये काढ़े का मतलब आयोजन होगा, मैं निरंतर इसको पीऊँगा, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा मिला। जड़ी बूटियाँ हैं, इसके पीने से जैसे जिन लोगों को बीमारी ज़्यादा पकड़ लेती है, तो ये काढ़ा पीने से बीमारी लोगों को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और ये जो कोरोना हो रहा है ना, इस पर भी इसके लिए भी बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा। शहर में ऐसा कोई वार्ड हम बचाएंगे नहीं जिस वार्ड में ये काढ़ा नहीं पिटाएगा नहीं। ये काढ़ा लगभग 20 दिन, आज दूसरा दिन है इस काढ़े का, और ये लगभग 25 दिन का हमारा सिस्टम है कि हर प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले में ये काढ़ा जो है हमारा पहुंच जाए। और लोग, मुख्य उद्देश्य हमारा ये है काढ़ा पिलाने का, इससे लोग प्रेरित होकर और लोग भी गली मोहल्ले में, अपने घरों में काढ़ा पीना शुरू कर देंगे। ये उद्देश्य, इसलिए हम काढ़ा पिला रहे हैं। अच्छा, आपको आज का जो ये शुभारंभ है, ये जिले के अध्यक्ष हैं श्रीमान वीर सिंह जी पाल, इनके द्वारा आज का इसका ये शुभारंभ किया गया है। और प्रतिदिन कोई ना कोई संभ्रांत व्यक्ति के द्वारा, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा हम इसका शुभारंभ कराया करेंगे प्रतिदिन। आपको ये काढ़ा पिलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये देखिए, काफ़ी संत महात्मा और बहुत सारे लोग जो हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो लगातार अखबार के माध्यम से और वैसे टीवी चैनलों के माध्यम से ये बता रहे हैं वो कि ये काढ़ा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी व्यक्ति की, तो उसके लिए कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगी और कोरोना जैसी बीमारी से भी उसको निजात मिलेगी। इसलिए हमारे अंदर ये प्रेरणा जागती है। और इसमें जो है, इसमें 15 चीज़ें हैं, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए। जैसे इसमें गिलो है, वो भी नीम वाली है, यानी नीम के पेड़ पर जो गिलो होती है वो गिलो है इसके अंदर। तुलसी है इसके अंदर, कलौंजी है इसके अंदर, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, अश्वगंधा है, कुल्थी है, हल्दी है, अजवाइन है, गुड़ है, सौंठ है, मुलैठी है, सेंधा नमक और इलायची, यानी 15 चीज़ें इस काढ़े के अंदर हैं। इनकी सभी की मात्रा जो है, नमक को छोड़कर और गुड़ को छोड़कर सभी की मात्रा लगभग बराबर लेनी है। बराबर मात्रा लेकर इसके लिए कूटना है। इमाम दस्ते में कूट सकते हैं, यदि थोड़ा काढ़ा बनाना है तो इमाम दस्ते में कूट सकते हैं, मिक्सी होती है उसमें भी इसको पीस सकते हैं। हम जो है, चूँकि हमारा काढ़ा बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम इसके लिए चक्की पर पिसवाने का काम करते हैं। और चक्की पर पीस कर, और जो इसमें तुलसी और वो जो है क्या नाम, तुलसी के पत्ते मंगाते हैं जहाँ तहाँ से प्रयास करके। कई जगह तुलसी है, मंदिरों पर है, लोगों के घरों में है तुलसी। और गिलोय को छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उनके लिए फिर कूटते हैं। और कूटने के बाद फिर ये सारी चीज़ उसमें काढ़े में मिलाकर तब इसका एक रेशू है, इससे हम तब ये इसे खोलवाते हैं। और इसमें एक भगोना काढ़ा यदि हम बनाते हैं तो लगभग 4 घंटे तक लगातार वो काढ़ा जो है
खौलता रहता है, फिर वो आधा भगोना जब रह जाता है तब ये काढ़ा बनकर तैयार होता है। और उस काढ़े को लाकर फिर हम आम जनता को इसलिए पिलाने का काम कर रहे हैं कि इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और जैसे खांसी है, जाड़ा है, बुखार है इत्यादि जो गले में किसी प्रकार की दिक्कत आती है लोगों के लिए, खराशें गले में आती हैं या गला पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पड़ी हैं। इससे ये सारी समस्याओं का हल जब होगा तो ये जो कोरोना बीमारी है जिससे हम लोग भयभीत हैं, ये बीमारी नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी बात यह है कि काढ़ा पीकर व्यक्ति अपने अंदर उसके अंदर ये आत्मविश्वास जगेगा कि हम काढ़ा पी रहे हैं। उसके मन में ये भावना आएगी अब हम कोरोना हमारे लिए नहीं हो सकता है, उसके मन में ये भावना आएगी। तो विशेष रूप से काढ़ा पीकर जनता में ये आत्मविश्वास जगेगा और उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। ये आंवला में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन श्री संजीव सक्सेना जी के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये काढ़ा पिलवाने का काम किया गया है। और चूँकि जनता जब किसी को चुनती है तो उससे बहुत सी आशाएं करती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना है। इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में लोग जब घरों से निकल करके नहीं निकलना चाह रहे हैं, लोग दूर दूर भाग रहे हैं, ऐसे में ये काढ़ा पिलाना लोगों के लिए प्रेरित करने जैसा काम है। और हमारे संत महात्मा जो रहे हैं उन्होंने हमेशा से जड़ी बूटियों पर विश्वास किया है। ये सारी जड़ी बूटियाँ इसमें पढ़ करके और लोग जब पिएंगे तो इसमें खुद ही उनके शरीर में स्फूर्ति आएगी और लोग कोरोना से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए इसको बांटने का प्रयास हम लोगों ने किया है और कोशिश है कि आंवला पूरे आंवला में ये बढ़ सके और भी कहीं अगर हम करा सकेंगे तो कराएंगे। धन्यवाद। थैंक्स भैया, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हमारा देश शुरू से ही आयुर्वेदिक पद्धति पर चिकित्सा करता चला आया है। कितने ही एलोपैथिक इलाज है, उसके साइड इफेक्ट हैं। आज जो ये वैश्विक महामारी चल रही है इसमें भी वास्तव में जितना ये काढ़ा कारगर है, अंग्रेजी दवाइयाँ कहीं से कहीं तक काम नहीं कर रही हैं। एक एक पेशेंट के 45, 40, 30 हज़ार लाख तक आपके बिल बन रहे हैं, 17 लाख। लेकिन वो स्वस्थ होकर नहीं है, बाद में उनके अंदर जो वो नेगेटिव ऊर्जा जो आती है या एनर्जी आ रही है वो उनको बाद में डैमेज करी लंग्स वगैरह। लेकिन ये हमारा काढ़ा जो है वो हमारे यहाँ बचपन से ही बच्चों को हम लोग पिलाते चले आ रहे हैं। कुछ समय ऐसा आया कि लोगों ने थोड़ा इसको मिस किया और उसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये आयुर्वेदिक काढ़ा जो है ये वास्तव में बड़ी से बड़ी बीमारी को, ये कोरोना ही नहीं, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर करे। जैसा कि कुछ लोगों की सोच ये है कि ऐसे समय गर्मी पड़ रही, गर्मी का माहौल है और जो काढ़ा होता है वो गर्म होता है, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट या कोई इसका उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात भैया, हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी गांव से आते थे तो चाय पीते थे, तो हमको ये सुनाई देता था कि गर्मी को गर्मी मारती है, जैसे लोहे को लोहा काटता है ऐसे गर्मी को गर्मी मारती है। इस गर्मी में चूंकि बीमारी फैली हुई है इसलिए काढ़े का कहीं से कहीं तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी रसोई में वैसे ही प्रयोग होती हैं। इससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्या कहते हैं, और कोरोना की जो बीमारी इसमें चल रही है इससे निजात मिलेगा। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे सभासदों के द्वारा और चेयरमैन साहब के द्वारा, जिलाध्यक्ष जी के द्वारा रखा गया है। ये आज हमारे वार्ड में है स्थित। और ये आपको कब तक प्रोग्राम करने का इरादा है? कम से कम 20 या 25 दिन मतलब ये चलेगा और चेयरमैन साहब की गाइडलाइन में चल रहा है ये। इसका मेन उद्देश्य जो इस प्रकार महामारी, कितनी प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा ये काढ़ा एक जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार किया हुआ है। इससे तमाम तरह की बीमारियां जो संत महात्मा सन्यासियों के द्वारा बताई हुई जो जड़ी बूटियां इसमें डलवाई गई हैं, इससे पेट में की जितनी बीमारियां हैं उसको भी दूर करेगा। और जो कोरोना टाइप की बीमारी जो चल रही है, जो महामारी के नाम से इस समय प्रसिद्ध हो गई है, इसे भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा करेगी और बीमारियां भी नहीं होगी। ये कच्चा कटरा क्षेत्र में आज हमारे ये कैंप के द्वारा इस काढ़े का वितरण किया गया है। इससे पहले मोहल्ला त्रिपोलिया गंज पर इसी काढ़े का वितरण हुआ था और इसी प्रकार से इस क्रम के लिए पूरे शहर में 2500 वार्डों में इसका कार्यक्रम ये चलता रहेगा। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय चेयरमैन साहब ने जो काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम किया है, उन्होंने देखा कि लोग
थोड़ा अस्वस्थ, मतलब इंग्लिश मीडियम कोई सर्दी जुकाम की दवाएं ले रहा है, तो इस काढ़े को जब से उन्होंने पिलाना शुरू किया हैगा तो लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत, मतलब अच्छा दिखाई दे रही है कि और फिर अपना भारत देश जड़ी बूटियों का देश है। इन्हें कुछ काढ़े के बारे में जानकारी मिली और ये किसी मतलब कोई बाबा महापुरुष वगैरह से ये काढ़ा ये जानकारी लेके आए। इन्होंने आंवला में काढ़ा बनवाया और काढ़ा बनवा के इन्होंने शुरुआत की, माननीय विधायक जी से त्रिपोलिया पे शुरुआत की, वहाँ से पिलवाना शुरू किया, उसका बड़ा फ़ायदा मिला लोगों के लिए। तब इन्होंने यहाँ आज मंदिर चौक में इस काढ़े का आयोजन किया है। तो कुछ देखने को ये मिला कि पिछले जिन्होंने वहाँ काढ़ा पिया वो भी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और उन्हें सर्दी जुकाम में बड़ा आराम मिला है। इसके बारे में ये कहेंगे, जब लोग तरह तरह के अपनी अपनी ये कोरोना में सारे लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, तो चेयरमैन साहब ने हमें सभासद लोगों को बुलाया था, बोले भाई घर के भी कुछ ना कुछ करो। तो हमने सब लोगों ने सलाह करी थी, तो चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया, 2500 मेंबरों को सब लोगों ने सलाह करके ये एक यूनिटी बनाई थी कि घर के भी ये काढ़ा वाली व्यवस्था पिलाओ, इससे सर्दी जुकाम बहुत दूर होता है। सर्दी जुकाम जैसे ही लक्षण मतलब कोरोना से मिलते जुलते हैं, जब किसी को सर्दी जुकाम और खांसी नहीं होगी तो कोरोना लगभग दूर रहेगा। इसलिए ये चेयरमैन साहब ने हम सब 2500 मेंबरों सलाह का 2500 मेंबरों सहयोग दिया और चेयरमैन साहब का विशेष सहयोग है, उस सहयोग से हम लोगों ने ये तैयारी करी थी।